मोदी और तृणमूल के बीच किस तरह जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ममता जी, आपकी ऐसी कैसी ममता रही कि जो मां शारदा थी और जो लक्ष्मी थी वो शारदा चिटफंड बन गई। Butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The Butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. मोदी और ममता के बीच छिड़ी जंग में मर्यादा की सीमाएं टूटने लगी हैं। ममता पर मोदी के ताबड़तोड़ हमलों से तिलमिलाई तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें गुजरात का कसाई करार दिया है। The Butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he's indulging in personal, unsubstantiated attacks. मोदी पर ममता की पार्टी के हमले यही नहीं रुके। The Butcher of Gujarat couldn't take care of his own wife. How will he take care of this great nation? वैसे मोदी के हमले भी कम तीखे नहीं थे। मोदी का ममता से सवाल, शारदा घोटाले पर खामोश क्यों? कैसे करोड़ों में बिकी 4 लाख की पेंटिंग? मोदी ने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में एक चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी से शारदा चिटफंड घोटाले के बहाने कई सवाल पूछे। साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो फर्जी कंपनियों पर फौरन कार्रवाई करेंगे। मैं आज ये मेरी तीर्थभूमि से घोषणा करता हूं, दिल्ली में सरकार बनने के बाद इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मोदी ने ममता पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल किया कि उनकी बनाई पेंटिंग की कीमत पहले तो 15 लाख से ऊपर नहीं गई, अब कैसे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के दाम पर बिक रही है। पहले आपके पेंटिंग कभी 4 लाख में बिकते थे, कभी 8 लाख में बिकते थे, कभी 15 लाख में बिकते थे। 1 करोड़ 80 लाख में आपका चित्र बिका। देश गर्व करता है कि हमारे पास ऐसे चित्रकार हैं। बहरहाल इस सवाल का जवाब ममता ने तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से फटाफट मोदी को चुनौती दे दी गई और कहा गया कि मोदी अपने सवाल को साबित करें, नहीं तो मानहानि का सामना करने को तैयार रहें। Butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The Butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. 2014 के घमासान में वोट के लिए मर्यादाओं की धज्जियां उड़ते आपने कई बार देखा होगा। अब मोदी और ममता के बीच चल रही जंग में यही देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब मोदी के तर्कश से ममता के लिए कौन सा तीर निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी जुबानी जंग पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, फिलहाल एक जो बड़ी बात कही जा रही थी वो ये कि वैसे तो 272 मिलेंगे, ये मान के चल रही थी बीजेपी आंकड़ा, लेकिन फिलहाल अरुण जेटली का इंटरव्यू जो हुआ था हमारे चैनल पर, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा आंकड़ा नहीं होता है तो हम गैर कांग्रेसी दलों की तरफ रुख कर सकते हैं। उसमें टीएमसी सबसे महत्वपूर्ण दल था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है जिस तरह से जुबानी जंग तेज हुई है कि वो गुंजाइश खत्म होती दिख रही है टीएमसी से। देखिए, प्रीपोल अलायंस तो संभव नहीं था प्रीति कहीं से भी, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस जाहिर तौर पर इसकी गुंजाइश अभी भी खुली हुई है। लेकिन आपको बता दूं, पिछले ये दूसरा दौरा था मोदी का, चुनावी दौरा था। इससे पहले भी जब वो बंगाल में गए तो उन्होंने तीखा हमला टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन पर किया। इस बार जब गए तो उन्होंने और हमला जो है और तेज कर दिया, जिसके बाद जाहिर तौर पर टीएमसी जो है वो इस बात को लेकर बौखला गई। कहीं ना कहीं आपको बता दूं, जो खबरें इस तरीके की आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है शहरी वोट जो है उसको लेने में कामयाब नजर आ रही है और इसका नुकसान जो है वो टीएमसी से को हो सकता है। मोदी के पक्ष में शहरों में एक तरह की वहां पे वोट जो भी कटेंगे वो टीएमसी के कटेंगे, इस बात से टीएमसी बौखलाई हुई है। और जिस तरह की भाषा की मर्यादा हमने देखा कि गुजरात के कसाई बुचर ऑफ गुजरात, जाहिर तौर पर डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, लगातार अपने उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर ये गंभीर है और इस तरह के शब्दों का जो हमलावर रुख है, हम लोग जो बान है वो लगातार दोनों तरफ से आप देखेंगे कि आने वाले समय में